अरे बात मेरी बात सुनिए ना। मैं मेरी बात सुनो, किलिंग हो रही है यहाँ तो 120 का आगे बैठेगा वहाँ। फिर क्या कि अगर उनको ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं चाहते प्रोटेस्ट करो? सूफी साहब, आपको अनुपम खेर रोक सकता है सूफी क्या? साहब मुझे आप ये बताइए कि नफरत की बुनियाद पे क्या देश तरक्की तो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ थी डूबी जहाँ पानी। हाल ही में जो इंसिडेंट जो है कश्मीर में आज हो रहे, चाहे हम राहुल बस की बात करें, कश्मीरी पंडित जो एक तहसील ऑफिस में काम कर रहे थे, उसके बाद कश्मीरी सिविलियन को भी गोलियों का निशाना, जैसे आपको कि अमरीना भट्ट को गोलियों का निशाना बनाया गया। उसके बाद ज़िले कुलगामा में फिर से एक टीचर को हत्या की गई, उसके स्कूल को जाकर हत्या की गई। अगर हम बात करें शुपियाना में एक सिविलियन को क्यों गोलियों का निशाना, उसके बाद फिर से बडगामा में 2 नॉन लोकल लेबरर्स को जो है गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। दिन ब दिन हर जगह, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे नॉन लोकल लेबर हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, क्यों हर दिन? अगर मरकज़ी सरकार को, अगर पुलिस को पता है कि हालात जो है ख़राब है, क्या ज़रूरत थी कि उसको कश्मीरी पंडित जो टीचर मारी गई उसको क्या ज़रूरत थी वहाँ पे रखने की? अगर कुलगामा में 3 दिन सिर्फ बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान का ज्वाइनिंग करते हुए, क्या मजबूरी थी कि वहाँ पे उसको रखने की? अगर हालात ख़राब थी कुलगामा में, एक इंसिडेंट पहले हुआ था, 3 दिन हो गए उसको वहाँ पे ज्वाइन करते हुए और तीसरे दिन उसकी हत्या हो गई। साहब, अगर फिल्म बननी चाहिए, 1989 में बिहार के बगलपुर इलाके में हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, उन्हें खेतों में दबाया गया। अगर फिल्म बननी चाहिए, हाशिम उत्तर प्रदेश के मेरठ हाशिमपुरा में हज़ारों मुसलमानों को काटा दिया गया और नदियों में फेंक दिया गया। अगर फिल्म बननी चाहिए तो 2002 में गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, हामिला औरतों को मेज़ा डालकर बच्चों को लटकाया गया। 2000 देखिए आप मेरी बात, कश्मीर की हालातों पे ये फिल्म बननी चाहिए। देखिए आप छठी सिंहपुरा जितने भी सिखे मारे गए उन पे फिल्म बननी चाहिए। आज ये इस तरीके से हालात। हम एक बात कहेंगे कि हाल ही में राहुल भट्ट को मारा गया तहसील ऑफिस में, जैसे आपको याद है बडगामा में। दूसरे उसके बाद रियाज जो है कांस्टेबल को जो भी मारा गया पुलवामा में। आपके उसके बाद जो है आपके प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब जो है उनके घर गए, ताज़ियत किया। लेकिन उसी वक्त में एक इंसान की हलाकत हुई, मतलब कि क्रॉस फायरिंग में, एक सिविलियन की, शुपियान की तुर्की वांगाम में, जैसे आपको याद है, क्योंकि एक सिविलियन था वो। अगर आप सब वहाँ राहुल भट्ट के घर गए, ठीक है, अगर आप पुलिस एहलकार कांस्टेबल के घर गए, वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा कि आप उस सिविलियन को, एक माँ का बेटा नहीं था, आप उनके घर क्यों नहीं गए थे? वो एक सिविलियन था, सिर्फ सिविलियन थे। या आप बीजेपी जो, या आप या नहीं, आप ये मेरी बात सुनी पूरी, या आप समझते कि एक सिविलियन क्रॉस फायरिंग से मिलिटेंट बन गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली कश्मीर न्यूज़ और मैं इब्राहिम रशीद। आज कश्मीर की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से मरकज़ी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद वादा किया था कि कश्मीरी पंडित को हक दिया जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से आप सब लोग वाकिफ़ है कौन सी हालत जो है दिन ब दिन कश्मीर घाटी में होती जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सूफी यूसुफ साहब, यूटी के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी। सूफी साहब खैर मकदम करना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, एक फ़िल्म बनाई गई कश्मीर में और इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि एक ख़ास मज़हब के लोग दूसरे मज़हब के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी औरतों को इज़्ज़त लौटा, और उस फिल्म को दुनिया भर में प्रमोट किया गया ताकि मुल्क का भाईचारा जो है वो आपस में ख़त्म हो, और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने इस पे आज तक कोई बात नहीं की। देखिए, जो आपने द कश्मीर फाइल्स की बात की, द कश्मीर फाइल्स फिल्म रति अग्निहोत्री ने पंडितों के ऊपर बनाई कि पंडितों को 90 के दशक में उनके साथ क्या किया, पाकिस्तान के इशारे पे आतंकवादियों ने। और ये सब जानते हैं कि पंडितों के ऊपर जो है उस वक़्त बहुत जुल्म किए गए, और एक नारा भी लगाते थे वो उग्रवादी संगठन कि पंडितों यहाँ से भाग जाओ। तो उसके बाद फिर पंडित डर के मारे भाग गए, बहुत सारे पंडितों का कत्लेआम भी किया गया। तो अगर रति अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है, खाली पंडितों के ऊपर बनाई है। अगर कश्मीर की हालत हम देखें, 87 में जब इलेक्शन हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में, यहाँ रिगिंग की गई, और उसके बाद जिनको लोगों ने चुना था उनको आगे नहीं आने दिया, तो उसके बाद यहाँ कत्लेआम हुआ। पंडितों की अगर बात करें तो
मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ मरे 2% लोग मरे होंगे पंडित, बाकी मुसलमान मरे। सही बात है। चाहे कोई मिलिटेंट था, चाहे कोई मिलिटेंट की गोली से मरा, चाहे कोई पुलिस वाला मरा, चाहे कोई सियासतदान मरा, तो मरा ज़्यादा मुसलमान। बट द कश्मीर फाइल के ऊपर अपोजिशन वाले सियासत करते हैं। मैंने बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो फाइल जो फिल्म जो है वो खाली पंडितों के मुतबिर है, उनके ऊपर बनाई गई है। किसी को कौन रोकता है? यहाँ हमारे इतने बड़े मौलाना हैं कश्मीर में, यहाँ हमारे स्कॉलर हैं, यहाँ हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी फिल्म बनाए ना। 87 के लेके आज तक मुसलमानों के साथ कौन सा नरसंहार हुआ, वो भी बनाए, उनको कौन रोकता है? लेकिन अब आपने बात करी कि एक मज़हब के दूसरे मज़हब के ऊपर टॉर्चर किया गया, ऐसी बात नहीं है। मज़हब अलग अलग है, आतंकवादी का मज़हब कोई नहीं होता है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, जिसने गन उठाया हाथ में, मैं मानता हूँ कि उसका कोई मज़हब नहीं है। आप उसको मुसलमान के साथ मत जोड़िए। सूफी साहब 1990 में वाक़ा हुआ, लेकिन आज फिर से दोहराना, तो कश्मीरी पंडितों को जो दर्द था वो आज फिर से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चाहे किसने उस वक्त किया, लेकिन भाईचारा इससे वो खत्म हो सकता है। नहीं, पंडितों के ऊपर कोई डर नहीं है। पंडितों के ऊपर जो है कोई यहाँ परेशानी नहीं है। अलबत्ता एक बात है, परेशानी है पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। आज आप देखिए, पाकिस्तान में जाइए, 220 रुपये पेट्रोल लीटर की कीमत है, 200 रुपया डीजल की कीमत है। पाकिस्तान कंगाल हो गया है। अब वो हिंदुस्तान के टांग में जो है टांग अड़ाता है, तो उससे उसको बाकी मुल्क जो है उसको फ़ायदा दे देते हैं। मैं कहना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 की बात आपने की, तब से लेके आज तक मुझे बताइए कि आज रेड़े वाला हमारा काम नहीं कर रहा है, आज दुकानदार हमारा काम नहीं कर रहा, आज होटल वाला हमारा काम नहीं कर रहा, आज हमारा घोड़े वाला काम कर रहा है। जितने भी यहाँ पे बिज़नेस के साथ जुड़े लोग हैं, मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ तबका है, सब लोग अपना काम करें, कहीं हड़ताल नहीं है। सुबह 8 बजे दुकानें खुलती है, शाम को 11 बजे। अलबत्ता पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। मिलिटेंटों की इतनी बौखलाहट है, इतने वो बुज़दिल है, वो किसी फोर्सेस के ऊपर वार नहीं करते। उनको पता है वहाँ मरना है, वहाँ हमें गोली लगेगी। वो डरपोक है, वो किसी निहत्ते के ऊपर वार करते हैं, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई मुस्लिम हो। जो निहत्ता होगा उसके ऊपर वार करते हैं हालात ख़राब करने के लिए, अदरवाइज़ पंडितों के ऊपर कोई लाशन नहीं है। सूफी साहब, अगर फिल्म बनी चाहिए, 1989 में बिहार के बगलपुर इलाके में हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, उन्हें खेतों में दबाया गया। अगर फिल्म बननी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ हाशिमपुरा में हज़ारों मुसलमानों को काटा दिया गया और नदियों में फेंक दिया गया। अगर फिल्म बननी चाहिए तो 2002 में गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, हामिला औरतों को मेज़ा डालकर बच्चों को लटकाया गया। 2000 देखिए आप मेरी बात, कश्मीर की हालातों पे ये फिल्म बननी चाहिए। देखिए अब छठी सिंहपुरा जितने भी सिखे मारे गए, उन पे फिल्म बननी चाहिए। आज ये इस तरीके से हालात पैदा कर रहा है। बात सुनिए, मैंने पहले ही कहा, हमारे इतने मौलाना हैं, हमारे इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे यहाँ इतने स्कॉलर हैं, हमारे मुसलमान कम्युनिटी में इतने बड़े बड़े लोग हैं, और मुझे लगता है कि इतने काबिल लोग हैं। मैं आपको बात कहना चाहूँगा, अनुपम खेर कहाँ का है? कश्मीर का है, हवा के दल का है, एक्टर है ना, फिल्म में काम करता है ना। अनुपम खेर एक पंडित होने के नाते उसने पंडित, वो उसका प्रोड्यूसर है, फिल्म का डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वही है। अनुपम खेर को अपने कम्युनिटी की दर्द उसके सीने में उठी, उसने फिल्म बनाई कश्मीरी पंडितों के ऊपर। आपके सीने में भी दर्द उठे ना, मेरे सीने में भी दर्द उठे। हम अपने मुसलमान भाइयों के जो उन्होंने उनके ऊपर जो गुजरी, हम उसके ऊपर फिल्म बना। कौन रोकता है? कोई नहीं, कोई नफरत नहीं है। गुजरात में अगर हुआ, आपने गुजरात की बात की, आपने छठी सिंहपुरा में कोई सिख खड़ा हो जाए ना, एक फिल्म बनाए,
अब तो पुरानी पंडित बातों को पंडित याद दिलाना, पंडित ये नफरत अनुपम फैलाना। खेर ने अपने पंडित भाइयों के लिए फिल्म बनाई, तो उसमें आपको परेशानी क्या है? आप भी बनाओ। सूफी साहब, आपको अनुपम खेर रोक सकता है सूफी क्या? साहब, मुझे आप ये बताइए कि नफरत की बुनियाद पे क्या देश तरक्की कर सकता है? ये कोई नफरत नहीं है, ये सच्चाई है। बात सुनो मेरे बच्चे, आप बहुत छोटे हैं उम्र के लिहाज से। सही बात। मैं जानता हूं कि 87 के बाद क्या हुआ, वो मुझे पता है। आप तब पैदा ही नहीं हुए थे। आपको अगर असलियत पता होती, यहाँ हमारे बहनों के साथ बेहरमती अगर की, पाकिस्तान के उग्रवादियों ने की। नहीं, मैं पाकिस्तान सुनो, मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ट्रेनिंग वहाँ ली, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे पास इतने सबूत हैं। तो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ सी डूबी जहाँ पानी कम था। साथियों, अपनों की कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ क्रैकडाउन हुआ करते थे, यहाँ एनसी के वक्त, कांग्रेस के वक्त चलने नहीं देते थे लोग को। आज आप बिल्कुल खुले, आपको खुली छूट है, आज आपको राइट है, यहाँ आपको जीना है। हिंदुस्तान के एक आप रुकन है। अलबत्ता एक बात है, पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है अभी भी। यहाँ पाकिस्तान के इशारे पे कुछ लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, जो पिस्टल देके एक निहत्थे इंसान को मरवाते हैं ताकि यहाँ हालात खराब हो जाएं। अगर 2019 के बाद मुझे बताइए, 2004 से लेके आज तक क्या इतना फ्लो था टूरिस्ट का? आज आप कहीं होटल में जाइए, पैक मिलेगा सारा, 15 जुलाई तक आपको पैक मिलेगा। और आप देखिए हमारा घोड़ेबान, हमारा टैक्सी ड्राइवर कितना काम करता है। आज ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ खून खराबा करना चाहते हैं। अभी यात्रा शुरू होनी है, जो यात्रा आएगी, जिस यात्रा के ऊपर 50% लोग डिपेंडेंट है, जो उस पर कमाते हैं, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई। और वो जो तीरथ उनकी यात्रा है वहाँ पे, उसको भी मुसलमान ही उनको दिखाते हैं वहाँ। तो उसमें हमें ही फ़ायदा है ना। अलबत्ता टूरिस्ट को फंसाने के लिए, टूरिस्ट को ना आने के लिए, यात्रा को न चलने के लिए ऐसे हरकत करते हैं। तो मुझे लगता है हमारा फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सक्षम है इनसे निपटने के लिए। सूफी साहब, आर्टिकल 370 हटने के बाद एक आपने कहा था कि ये मिलिटेंसी के लिए एक शील्ड बनाया गया था, मिलिटेंसी के लिए एक शील्ड था। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर हम इस साल की बात करें, 8 मई तक में आपका जो मेरे पास रिपोर्ट है, 8 मई तक अभी तक 28 जो यहाँ के लोकल जो लड़के हैं उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की है। तो दिन ब दिन जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, जिस तरीके से आप दिन ब दिन बयान भी सुनते हैं कि हाइब्रिड मिलिटेंट, जिससे काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आप देखिए कि दिन ब दिन मिलिटेंसी ज्वाइन कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। 8 मई की बात करेंगे, 8 मई की बात अगर हम भी करेंगे, 8 मई से लेके आज तक 14 मिलिटेंटों को, सुनिए मेरी बात, मैं वही कह रहा हूँ, 14 मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया गया है। आज अगर कोई जितनी भर्ती पहले मिलिटेंसी में होती थी, आज वो नहीं है। आज बाकी ईयर्स के आंकड़े देखो, 28 आपको नहीं लगता कि नहीं बिल्कुल नहीं। अब मुझे लगता है कि नौजवानों में एक सुधार आया है, तो नहीं जाते हैं। अलबत्ता कोई ऐसा जाता है जो अभी उस कैडर का है। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के इशारों पे यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो जाएंगे, उनको तो मरना है, जाएंगे तो मरेंगे। अच्छा सिर साहब, हम एक बात कहेंगे कि हाल ही में राहुल भट्ट को मारा गया तहसील ऑफिस में, जैसे कि आपको याद है बड़गामा में। दूसरे उसके बाद रियाज जो है कांस्टेबल को जो भी मारा गया पुलवामा में। आपके उसके बाद जो है आपके प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब जो है उनके घर गए, ताज़ियत किया। लेकिन उसी वक्त में एक इंसान की हलाकत हुई, मतलब कि क्रॉस फायरिंग में, एक सिविलियन की, शुपियन की तुर्की वांगाम में, जैसे आपको याद है, क्योंकि एक सिविलियन था वो। अगर आप सब वहाँ राहुल भट्ट के घर गए, ठीक है, अगर आप पुलिस एहलकार कांस्टेबल के घर गए, वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा कि आप उस सिविलियन को, एक माँ का बेटा नहीं था, आप उनके घर क्यों नहीं गए थे? वो एक सिविलियन था, सिर्फ सिविलियन थे। या आप बीजेपी जो, या आप या नहीं, आप ये मेरी बात सुनिए पूरी, या आप समझते कि एक सिविलियन क्रॉस फायरिंग से मिलिटेंट बन गया? मेरी बात सुनो, वो मिलिटेंट नहीं था। मैंने उस पर यहाँ से जाके शुपियन में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, या तो आप देखते नहीं। देखता हूँ मैं शुपियन घर क्यों नहीं गया? मैं शुपियन, सुनिए मेरी बात, मैं शुपियन गया, शुपियन में प्रेस कर लिया। मैंने कहा ये बेगुनाह था जिसने ये किया, अगर ये बेगुनाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे रविंदर रैना जी ने भी ये कहा कि अगर कोई निहत्थे इंसान को किसी ने मार दिया, फोर्सेस के गोली से वो मरा, उसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो उसकी गोली से, फोर्सेस की गोली से मरा, क्यों मरा,
उसके ऊपर कार्रवाई की और चलो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई है और उसके ऊपर केस भी खड़ा हो मैं गया। बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि आप उनके घर तहजीब क्यों नहीं, जब आप राहुल भट्ट के घर गए, जब आप पुलिस कांस्टेबल के घर गए, आपका हक नहीं बनता था एक सिविलियन एक कश्मीरी के घर जाता? देखिए यहाँ पे रोज़ हमारे जम्मू कश्मीर में 20-30 लोग मरते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बोलो कोई एक्सीडेंट से मरता है, नहीं, सुनिए मेरी बात, मरता है। सुनिए मेरी बात। जो टारगेटिंग किलिंग है ना, टारगेटिंग किलिंग जो है वो शर्मनाक है। राहुल भट्ट को टारगेट किया गया, उससे नाम उसको किया गया कि भाई तुम्हारा नाम राहुल है, उसको गोली मार दी। रियाज राठौर को एक पुलिस में नौकरी करता था, उसको मार दिया गया। तो भैया वहाँ अगर हम नहीं जाएं, आप बोलते हैं कि वहाँ भी मत जाओ। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सिविलियन के घर अरे भैया सिविलियन के हमने हक था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उसको अपना हक मिलना चाहिए, वो तो काफ़ी होता है ना। हाल ही में जो इंसिडेंट जो है कश्मीर में आज हो रहे, चाहे हम राहुल भट्ट की बात करें, कश्मीरी पंडित जो एक तहसील ऑफिस में काम कर रहे थे, उसके बाद कश्मीरी सिविलियन को भी गोलियों का निशाना, जैसे आपको कि अमरीना भट्ट को गोलियों का निशाना बनाया गया। उसके बाद ज़िले कुलगामा में फिर से एक टीचर को हत्या की गई, उसके स्कूल को जाकर हत्या की गई। अगर हम बात करें शुपियाना में एक सिविलियन को क्यों गोलियों का निशाना, उसके बाद फिर से बड़गामा में 2 नॉन लोकल लेबरर्स को जो है गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। दिन ब दिन हर जगह, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे नॉन लोकल लेबर हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, क्यों हर दिन? अगर मरकज़ी सरकार को, अगर पुलिस को पता है कि हालात जो है ख़राब है, क्या ज़रूरत थी कि उसको कश्मीरी पंडित जो टीचर मारी गई, उसको क्या ज़रूरत थी वहाँ पे रखने की? अगर कुलगामा में 3 दिन सिर्फ बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान का ज्वाइनिंग करते हुए, क्या मजबूरी थी कि वहाँ पे उसको रखने की, अगर हालात ख़राब थी कुलगामा में? एक इंसिडेंट पहले हुआ था, 3 दिन हो गए उसको वहाँ पे ज्वाइन करते हुए और तीसरे दिन उसकी हत्या हो गई। कैसे? तो साफ जाहिर है कि मरकज़ी सरकार इस पर छुपी कर रही है। या मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने पहले ही आपको कहा कि पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, वो टारगेटिंग, सुनिए मेरी बात, वो टारगेटिंग किलिंग कर रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ अभी भी मिलिटेंट है ना, आप मानते हैं? सही बात है, 200-250 मिलिटेंट है। तो कोई वहाँ मिलिटेंट किसी को मार देगा तो हमारा रविंदर है ना, उसको जो है आगे शील्ड बनेगा क्या? सुनिए मेरी बात, यहाँ 87 से लेके ऐसा हाल हो गया, 40,000 लोग मरे हैं। आज भी पाकिस्तान को, मैंने कहा कि आज भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, यहाँ खून खराबा करना चाहते हैं। अलबत्ता सिविल सोसाइटी की आपने बात की, मुसलमान 70 लाख हम हैं, ये सोफी यूसुफ को ही हक है क्या बाहर प्रोटेस्ट करें? यहाँ के लोगों को हक नहीं है? यहाँ के, अगर हम भाईचारा मानते हैं कि पंडित सिख मुसलमान हम एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते की तरह हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, तो क्यों नहीं कौन करता है? मीडिया इसको उछाल देता है, बस मीडिया के लोग क्यों नहीं बाहर निकलते? आप मेरी बात सुनिए सुबह साहब, क्यों नहीं बाहर निकलते? क्यों नहीं आप सड़क पे जाते हैं कि भैया हम तो कह रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं आप इसको आग लगाते हैं। हम क्या, आप बात सुनो, आपका काम है यहाँ आग लगाना, उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके बहुत सारे जो मीडिया के साथ वाबस्ते लोग हैं जो इस परेशानी में इन्वॉल्व है और जो इसको ज़्यादा तूल दे के आग लगाते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सूफी साहब, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनो, किलिंग हो रही है यहाँ, तो सोफी यूसुफ का आगे बैठेगा वहाँ? नहीं, फिर क्या? कि अगर उनको तो आप क्यों नहीं जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए?